बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज लेक्चर नंबर 7 में आपको खुशामदीद। जवानों, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 था उसमें हमने इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन और इंग्लैंड का टाइम हमसे 5 घंटे पीछे क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आज के लेक्चर में हम अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज़ और उनके कैपिटल्स, उनकी करेंसी, मिडल ईस्ट के तमाम कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स, उनकी करेंसी और साउथ एशिया के तमाम कंट्रीज़, उनके कैपिटल और उनकी करेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मैप है प्रिंटेड फॉर्म में, वर्ल्ड मैप जो है, अगर आपके पास वो है तो आपको इस लेक्चर में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपके पास मैप है तो आप खोल के सामने रख लें। अगर आपके पास मैप नहीं है तो अगर आप CSS के या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो आप ऑक्सफोर्ड की अटलस जो है वो आप परचेज़ कर लें। वहाँ पे मैप्स बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। तो अगर आपके पास मैप है तो इस लेक्चर में आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर मैप है तो आप खोल के अपने सामने मैप रख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैप जब भी आपके सामने पड़ा होगा, आप अपने सामने नॉर्थ लेंगे हमेशा, उसके अपोजिट साउथ लेंगे। कुछ इस तरह अगर मैं आपको समझाऊं कि आपके सामने जो होगा वो नॉर्थ होगा, उसके अपोजिट साउथ, फिर आपने इधर वेस्ट लेना है, इधर आपने ईस्ट, यानी कि आपने वही लिखना है। इस तरह आपने लिखना है वही, ठीक है। तो आप देखें इधर वेस्ट आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है। इस तरह आपने मैप को देखना है। अब हम आते हैं जी अपने लेक्चर पे, कंट्रीज को डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट पहले हम अरेबियन पेनिनसुला को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेनिनसुला क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ये पहले बता दूं कि कोई भी ज़मीन की ऐसी जगह जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ खुश्की हो, वो पेनिनसुला होता है। और पेनिनसुला के बारे में डिटेल से हमारा लेक्चर नंबर 1 है, वहाँ पे हमने जनरल नॉलेज के लेक्चर नंबर 1 में पेनिनसुला के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। अब आ जाए जी आप यहाँ पे, हम अरेबियन पेनिनसुला को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें मौजूद तमाम जो कंट्रीज़ हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप मैप अगर आपके पास है तो आप देखेंगे आपको एक बड़ा सा कंट्री नज़र आएगा, सऊदी अरेबिया। इस तरह आपको बड़ा सा कंट्री नज़र आएगा, सऊदी अरेबिया। फिर सऊदी अरेबिया के नीचे आप देखेंगे आपको यमन नज़र आएगा। फिर यमन के आप ईस्ट पे देखेंगे आपको एक कंट्री नज़र आएगा, ओमान। ओमान के आप नॉर्थ की जानब देखें आपको UAE नज़र आएगा। ये UAE और इसकी स्टेट्स, 7 स्टेट्स हैं इनफैक्ट इसकी। ये सारी की सारी हम स्टेट्स जो हैं वो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप UAE के नॉर्थ में देखेंगे आपको एक कंट्री नज़र आएगा, कतर। फिर इसके ऊपर आपको एक आइलैंड कंट्री है, बहरीन नज़र आएगा। फिर उसके ऊपर आपको एक कंट्री नज़र आएगा, कुवैत। कुवैत के ऊपर आपको इराक नज़र आएगा। इराक की अगर आप वेस्ट पे देखेंगे तो आपको जॉर्डन नज़र आएगा। सिर्फ ये जो कंट्रीज़ हैं जो भी मैंने बताए, जिनके मैंने नाम लिए, जो मैप पे आपके सामने बनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो कंट्रीज़ हैं ये अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज़ हैं। दोबारा फिर बता दूं, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और जॉर्डन, ये वाले जो कंट्रीज़ हैं ये अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज़ हैं। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। और अगर आप किसी बुक से फॉर एग्जांपल ये MCQs तैयार करते, अरेबियन पेनिनसुला का कोई कंट्री दे के नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होते, तो आप सिर्फ वहाँ से रट्टा लगा सकते थे। आपको सिर्फ एक ही कंट्री का पता होता कि ये अरेबियन पेनिनसुला का कंट्री है, आपको बाकी चीज़ों का नहीं पता होता। तो अब आपने चूंकि कंसेप्ट बेस पे ये काम किया है, अब आपको पता होना चाहिए ये जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और जॉर्डन, ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारे के सारे कंट्रीज़ अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप देखें जी, जॉर्डन के अगर आप वेस्ट में देखेंगे आपको एक छोटा सा कंट्री नज़र आएगा, इसराइल। ठीक है। फिर जॉर्डन के आप ऊपर देखें आपको एक कंट्री नज़र आएगा, सीरिया। सीरिया के आप वेस्ट में देखें आपको लिबनान नज़र आएगा। इस सीरिया के ऊपर एक बड़ा सा कंट्री है तुर्की, वो आपको नज़र आएगा। तुर्की के अगर आप ईस्ट पे देखेंगे तो आपको आर्मीनिया नज़र आएगा। थोड़ा सा नॉर्थ की जानब देखेंगे तो आपको जॉर्जिया नज़र आएगा। फिर यहाँ पे आपको साथ अज़रबैजान नज़र आएगा। और ये आपको एक बड़ा सा कंट्री अज़रबैजान के नीचे आपको एक नज़र आएगा, ईरान। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज़ भी और जो हमने अभी जिनके नाम लिए हैं वो सारे के सारे कंट्रीज़ भी, अगर इन तमाम कंट्रीज़ को मिला लें तो ये मिडल ईस्ट बन जाती है।
दोबारा फिर सुन लीजिए, मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उसमें सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, यहाँ तक हो गया अरेबियन पेनिनसुला, और इनके साथ और कंट्रीज भी शामिल होंगे। फिर इसराइल होगा, सीरिया, लिबनान, तुर्की, जॉर्जिया, आज़रबाईजान, आर्मीनिया और ईरान। इन तमाम कंट्रीज को, ये जो आपके सामने जो मैप बना हुआ है, तमाम कंट्रीज ये जितने भी हैं, इन सब को अगर आप मिला लेंगे तो ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज बन जाएंगे। अच्छा, तो यकीनन आपको मिडल ईस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अरेबियन पेनिनसुला के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इनके कैपिटल्स के बारे में भी देखते हैं, हमें पता होना चाहिए इनके कैपिटल्स क्या हैं। सऊदी अरेबिया का कैपिटल आपने याद रखना है रियाद है, यमन का कैपिटल आपने याद रखना है सना, ओमान का कैपिटल आपने याद रखना है मस्कत, यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, कतर का कैपिटल है दोहा, बहरीन का कैपिटल है मनामा, कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी, इराक का कैपिटल है बगदाद। अब इराक का कैपिटल बगदाद है। इराक के रिलेटेड कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपको मैं बताता चलूँ, आपको माइंड में रखने चाहिए वो एमसीक्यूज। इराक का कैपिटल बगदाद, फिर आपको पता होना चाहिए बगदाद को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ पीस कहा जाता है बगदाद को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अमन कभी हुआ नहीं है, फिर भी इसे सिटी ऑफ पीस कहा जाता है। अच्छा जी, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो सद्दाम हुसैन है, एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो किस मुल्क का बेटा था, वो इराक का बेटा था। अच्छा, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जो गौसे आज़म जिन्हें कहा जाता है, उनका मज़ार कहाँ पे है, उनका मज़ार भी बगदाद में है, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए इमाम अबू हनीफा, फ़िक़ा हनफिया के जो इमाम हैं इमाम अबू हनीफा, उनका मज़ार कहाँ पे है, उनका मज़ार भी बगदाद में है। अच्छा, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बगदाद को कहा जाता है जी अरूसल बलाद, शहरों की दुल्हन। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो डिफरेंट प्रीवियस एग्जाम्स में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ रिपीट हो चुके थे, वो मैंने आपको सिलेक्ट करके बताए हैं। अच्छा, इराक के फिर आप देखें तो साथ है जॉर्डन, जॉर्डन का जो कैपिटल है वो है अमान। फिर जॉर्डन के साथ देखें इसराइल, इसराइल का कैपिटल है यरूशलेम। फिर आप देखें लिबनान, लिबनान का कैपिटल है बेरूत। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लिबनान को कहा जाता है जी लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क। याद रखना है आपने, लिबनान को लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क कहा जाता है, और फिर लिबनान को स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। और जो लिबनान का कैपिटल है बेरूत, उसे कहा जाता है पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट। अच्छा, फिर इसके साथ देखें जी आपके पास एक कंट्री है सीरिया, इसका कैपिटल है दमिश्कस। तो ये जो कैपिटल है ये बहुत ओल्डेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड जो है वो सीरिया का कैपिटल है दमिश्कस। आपको पता होना चाहिए जी रोमन एम्पायर में भी ये कैपिटल रहा है। फिर 661 में हज़रत अमीर माविया ने गवर्नमेंट बनाई थी, तब भी ये कैपिटल रहा है। उसके ऊपर देखेंगे आपको एक बड़ा सा कंट्री नजर आएगा तुर्की, तुर्की का कैपिटल आपको पता होना चाहिए जी अंकारा। फिर आर्मीनिया का कैपिटल आपको पता होना चाहिए एरिवान, जॉर्जिया का कैपिटल आपको पता होना चाहिए टिबिलिसी, आज़रबाईजान का कैपिटल है बाकू, और ईरान का कैपिटल है तेहरान। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ मिडल ईस्ट के कंट्रीज और उनके कैपिटल। अगर आप मिडल ईस्ट के कंट्रीज की करेंसी देखना चाहिए तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको कुछ कंट्रीज की, तमाम कंट्रीज की इनफैक्ट आपको करेंसी जो है वो स्क्रीन पे नजर आएगी, और ये करेंसी भी आपने याद रख लेनी। जी स्टूडेंट्स, अरेबियन पेनिनसुला और मिडल ईस्ट के कंट्रीज को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं जी अपना साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं। अगर आप मैप में देखें कि जो ईरान है, ईरान के ईस्ट में अगर आप देखें तो आपको एक कंट्री नज़र आएगा अफ़गानिस्तान। फिर अफ़गानिस्तान जो है इसे कहा जाता है जी बफर स्टेट। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बफर स्टेट क्या होती है। स्टूडेंट्स, बफर स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो कि दो बड़े कंट्रीज़ के दरमियान टेंशन को रिलीज़ करे, यानी कि जंग नहीं होने देगी, ये स्टेट बचाएगी दो बड़े कंट्रीज़ को आपस में लड़ने से। आपको पता होना चाहिए जी सबसे पहले ये बफर स्टेट थी इंग्लैंड और रशिया के दरमियान। इंग्लैंड और रशिया को इसने लड़ने से बचाया, उनके दरमियान टेंशन रिलीज़ करती रही है। बेसिकली जो अफ़गानिस्तान है वो 1919 में 1919 में ये ब्रिटेन का ही हिस्सा था। फिर 1990 में ये ब्रिटेन से सेपरेट हो गया, और फिर आपको पता है 1893 जो है 1893 में ड्यूरड लाइन
जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मोलही का बॉर्डर है वो 1893 में बना दिया गया था, जबकि 1919 में जो अफगानिस्तान है वो ब्रिटेन से सेपरेट हुआ था। फिर आपको पता होना चाहिए जी 1893 में जो ड्यूरड लाइन जो बॉर्डर बना था उसकी लेंथ कितनी है जी 2252 किलोमीटर। 2252 किलोमीटर उस बॉर्डर की लेंथ है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बना हुआ है, जिसे ड्यूरड लाइन का नाम दिया जाता है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए जी अफगानिस्तान जो कंट्री है इसका कैपिटल है काबुल, ये आपने याद रखना है। उसके बाद फिर आ जाता है जी हमारे पास पाकिस्तान। आपको पता है जी पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान को कहा जाता है लैंड ऑफ प्योर पीपल्स। इस तरह ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान को क्या कहा जाता है जी, लैंड ऑफ प्योर पीपल्स कहा जाता है। अच्छा, फिर आप पाकिस्तान के साथ देखें जी आपको एक, यानी कि पाकिस्तान के जब आप ईस्ट में देखेंगे आपको एक बड़ा सा कंट्री नज़र आएगा, इंडिया। इंडिया का कैपिटल है जी दिल्ली। फिर आप इंडिया के नॉर्थ में देखेंगे आपको एक कंट्री नज़र आएगा जी नेपाल, छोटा सा कंट्री है नेपाल। नेपाल का जो कैपिटल है जी वो है जी खटमंडो, याद रखना है आपने, नेपाल का कैपिटल है खटमंडो। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि नेपाल को कहा जाता है जी लैंड ऑफ माउंटेन। दोबारा सुने जी, नेपाल को लैंड ऑफ माउंटेन कहा जाता है। फिर आप देखेंगे जी यहाँ पे इंडिया के नॉर्थ में एक और कंट्री आपको नजर आ रहा है भूटान। भूटान का कैपिटल आपने याद रखना है थिम्पू। उसके बाद आप देखें यहाँ पे इंडिया के ईस्ट में आपको एक कंट्री नजर आ रही है जी बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल जो है वो ढाका है, और याद रखना है आपने ढाका को कहा जाता है सिटी ऑफ मॉस्क्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं इसलिए ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क कहा जाता है। और बांग्लादेश को कहा जाता है जी लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर्स। दोबारा सुने जी, बांग्लादेश को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, इसका कैपिटल है ढाका, और ढाका को कहा जाता है सिटी ऑफ मॉस्क। अच्छा, फिर आप देखें जी यहाँ पे इंडिया के यहाँ पे नीचे आपको एक कंट्री नजर आएगा जी श्रीलंका। श्रीलंका को कहा जाता है जी टीयर ऑफ इंडिया। ये अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है जी, टीयर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है टीयर ऑफ इंडिया। और आपने याद रखना है पहले इसका कैपिटल था श्रीलंका का कोलंबो के नाम से पुकारा जाता था, अब उन्होंने चेंज करके सिरी जवर्दने पूरा कर दिया है, यानी कि सिरी जवर्दने पूरा रख दिया उन्होंने इसका नाम। और आपने एक प्लेयर है श्रीलंका का महिला जवर्दने, आपने उसका नाम याद रखना है, तो आपको अब श्रीलंका का कैपिटल याद होगा सिरी जवर्दने पूरा। फिर आप देखें यहाँ पे इंडिया के नीचे एक और कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स का कैपिटल जो है वो माले है। ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स ये साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, यानी कि दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे के सारे कंट्रीज साउथ एशिया के कंट्रीज हैं। आपने एक तंजीम सुनी होगी सार्क। सार्क इसका एब्रीविएशन क्या है जी, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इसका एब्रीविएशन है जी। 1985 में ये बनी थी, 1985 में सार्क जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन थी वो बनी थी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इससे पहले हमने अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज डिस्कस किए और उनके कैपिटल, फिर हमने मिडल ईस्ट के कंट्रीज और उसके कैपिटल, अब हमने साउथ एशिया के कंट्रीज डिस्कस किए हैं, उसके कैपिटल डिस्कस किए हैं, और इनके साथ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए हैं। अब स्टूडेंट्स ये सारा काम जो है वो कॉन्सेप्ट बेस पे हो रहा है। आप जब भी किसी भी कंट्री के बारे में नई चीज़ सीखेंगे तो आप अपने माइंड में इन्हीं चीज़ों के साथ उनको अटैच करते जाइएगा, इस तरह आपके पास एक बड़ा ज़ख़ीरा बन जाएगा। और स्टूडेंट्स ये सारे जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया के, इनकी करेंसी क्या है आपको यकीनी तौर पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी इनकी करेंसी, वहाँ से आप इनकी करेंसी याद कीजिएगा। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।